सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं। दोस्तों इधर से लेकर इधर तक देखेंगे, माल मंडी में कम है, गाड़ियां कम आई। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला, कितनी गाड़ियां हैं। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास क्या क्या रेट में सौदे हो रहे जी, क्या बाजार चल रहा जी, लेने वालों की तो भीड़ है जी। अभी भाजी नमस्कार जी। बढ़िया हो। क्या बात जी, मैदान खाली जी, आके उठ लिया जी माल सारा? नहीं आज माल कम है। अच्छा जी, आज 5 ही गाड़ी है मंडी में, सिर्फ 5 गाड़ी, तभी अड़ोसी पड़ोसी दूर तक तो दिख रहे जी, इधर से उधर इधर से उधर। 120 माल आने का कम कारण क्या जी? एक तो मंगलवार संडे छुट्टी होती है। अच्छा जी, तो वहाँ पीछे प्रोडक्शन मंडियों में छुट्टी है जी संडे की। हाँ अच्छा जी। और लेकिन 5-6 गट्टे बैलेंस भी है। अच्छा जी, 5,000 गट्टे का बैलेंस है, तो इतना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अच्छा जी। होलसेल सामान है। लेने वाले तो काफी घूम रहे जी अभी हैं। लेने वाले घूम रहे हैं। हाँ जी। लोगों ने 5-10 बढ़ाए हैं। अच्छा जी, ग्राहक क्या लेता है क्या नहीं वो पता चलेगा आधे घंटे बाद। बड़ा है वैसे, बड़ा हुआ बोल रहे जी अभी। हाँ 5-5 हुए और थोड़ा। कल की जो प्रोडक्शन मंडी थी उनकी क्या रिपोर्ट है जी? सर यहाँ जैसे कल डाउन हुआ था वैसे वहाँ डाउन नहीं हुआ था। वाह जी वाह। वहाँ समान था। अच्छा जी। भाई आवके 4 दिन की छुट्टी के बाद भी एक लिमिट में थी, अच्छा जी। तो उसी हिसाब से माल लिमिटेड ही लोड हुआ है। 15 गाड़ी आएंगी अच्छा जी। कल, उम्मीद है 15 गाड़ी आनी चाहिए। अच्छा जी। वो जी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि माल जो है ना जैसे निकल रहे वो उसी रफ्तार से मार्केटों में बिक के और खाए जा रही है सारे के सारे। बिल्कुल वो जी। और ये अभी से नहीं, हाँ जी। मैं यही बोल रहा था, सब कैलकुलेशन ढंग से लगा ही नहीं पा रहे। हाँ जी। जो मद्दी बोल रहे थे तो आप कैलकुलेशन ही नहीं करते ढंग से। अच्छा जी। जनवरी से जो माल निकलना चालू हुआ, आज मार्च खत्म होने जा रहा है। हाँ जी। आप देखें जितना भी माल आ रहा है वो खत्म होता जा रहा है। अच्छा जी। किसी पे भी कुछ माल पड़ा नहीं। अगर दिल्ली में 3 दिन माल ना आए तो माल खाया ही नहीं, हाँ जी। लूट मच जाएगी। तो उस हिसाब से प्रोडक्शन में कितना हुआ है, प्रोडक्शन तकरीबन हर जगह कम बैठ रही है। हाँ जी। 1-2 राज्यों को छोड़ दो जहाँ प्रोडक्शन पूरी हुई है। हाँ जी। लेकिन उन राज्यों में माल ही लिमिटेड निकलता, ठीक है तो जी। उससे फर्क क्या पड़ेगा। एमपी में ज़्यादा होती, बैठ कम हो जाती, बैठक जिसको रकबा कहते हैं, हाँ जी। वो ज़्यादा होता तो उसका फ़र्क पड़ता। राजस्थान में होता उसका फ़र्क पड़ता। अब हिमाचल में अगर पूरा बैठ गया तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इनका तो एरिया ही छोटा है हिमाचल का, तो मैं वही कह रहा हूँ। मेन जो मार्केट है डिपेंड रहती है वो तो एमपी और राजस्थान के ऊपर है। और गुजरात किसी टाइम में होता था कि गुजरात की फसल कम थी, बढ़ती होने से हिंदुस्तान के उसको मार्केट में गुजरात से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। गुजरात में उन्होंने बीज चेंज नहीं किया तो उनका कोई लेवल ही नहीं था। अब जैसे जैसे गुजरात में बीज चेंज हो रहा है, हाँ जी, इस साल लोगों ने किया है। आने वाले टाइम में आप देखना, वो जब बीज आएंगे मार्केटों में तो उसमें पता चलेगा कि बीज चेंज करना कितना जरूरी हो गया। अच्छा जी। ऐसे ही यूपी में जिन्होंने बीज चेंज किया है वो आपको दिखेगा कि उसका फ़र्क कितना है। अच्छा, और जिन्होंने नहीं किया उसका आपको दिखेगा फ़र्क क्या है। अच्छा जी। ठीक है। तो उसी हिसाब से सर यूपी में जब जैसे ही आपका वो निकलेगा फसल, हाँ जी, जिन्होंने बीज चेंज किया उसका आपको रिजल्ट दिखेंगे ही दिखेंगे कि पुराने बीज और नए बीज का क्या डिफरेंस। अच्छा जी। पहली चीज़। दूसरी, एक बहुत कई लोगों ने मैसेज किया, मैंने पूछा, बोला था पीछे आपके इंटरव्यू में कि जिसने गौमूत्र और गोबर की खाद का मिश्रण यूज़ किया, हाँ जी, तो उसमें कई लोगों ने बताया कि हमारी फसल बहुत बढ़िया निकली है। हाँ जी। एमपी के ही लोग हैं जिनके अड़ोस पड़ोस में रकबा कम निकला, नहीं उसका तो फर्क 100% है जी। वो तो निकलेगा, देसी चीज तो देसी है जी। उनमें बीमारी नहीं लगी। हाँ जी। अगर मैंने शायद सेव किया हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ जी। क्योंकि लोगों को लगता है ये ऐसे ही बातें बूतें फैलता है ज़्यादा। अच्छा जी। एक तो यूरिया का विकल्प भी एक आया हुआ था, एक किसानों का वो है, वो भी पढ़वाता हूँ। ये माल किस रेंज का जी है? ये यही है यार, 60-70। ये तो जहाँ से दब रहा, जैसे कोई उबलो आलू हो जी, ऐसे दबे रहे। ये वही है, ये मुर्गा है। अच्छा जी। ये पेस्ट पूस्ट के लोगों के लिए काम आएगा। अच्छा जी। अच्छा है ना। वो तो अभी नहीं आया। ये यूरिया का विकल्प
हाँ, तो मैंने कहा एक ये देखो ये न्यूज़ है बहुत बड़ी। हैदराबादी जागीर में 6 भैंसों की मौत। छिपा बड़ौद तहसील क्षेत्र समेत अन्य कई क्षेत्र में लहसुन के खेतों में चारा खाने से पशुओं की मौत। जी हाँ, लहसुन की फसल में डाली जाने वाली दवाओं का असर दिखा। चारे में पशुपालक लहसुन के खेतों और उनके मेड़ों पर पशुओं ना चलाए। इसमें कौन सी दवाई हो रही है? यार ये जो केमिकल का छिड़काव हो रहा है, हाँ जी, ओवरलोड छिड़काव हो रहा है। देखो ना, अगर भैंसें मर रही हैं, हाँ जी, तो आप सोचो हम किस लेवल पे चल रहे हैं। ये किसान भाइयों के लिए एक मैंने निकाला था, जो मेरे को एक उसमें ग्रुप में दिखा किसानों का। हाँ एक जी। मिनट रुकोगे या? हाँ जी, आप लोगों को समझ आ रहा होगा भाई साहब कि जो लोग कहते हैं ना ये फलाना को पैसा मिल रहा होगा यूट्यूब से, हाँ जी, हाँ फलाना या ढिमकाना, ग्राहक छोड़ के आप लोगों के लिए ये खबरें लाता हूँ मैं। ठीक है जी, बात आपकी। हाँ, ये यूरिया का विकल्प दही। हाँ जी, ये किसान भाइयों के लिए यूरिया का एक बैग मतलब 50 किलो, इस जगह देसी गाय के 2 किलो दूध का दही बनाकर एक तांबे का टुकड़ा 15 दिन दही में डुबोकर रखें। उसके बाद उस दही को पानी के साथ मिला के 1 एकड़ में छिड़काव करें। अच्छा जी, इस दही के छिड़काव से पौधा 45 दिन तक हरा भरा रहेगा। यूरिया से केवल 25 दिन तक पौधा हरा भरा रहेगा। 50 किलो यूरिया से 2 किलो दही की शक्ति ज़्यादा होने से बहुत फ़ायदा होगा, खर्च भी कम होगा, गौ माता का महत्व बढ़ेगा। ठीक है जी। यानी ये मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जी जो करनी जी बसी हैं। ये उज्जैन से है कोई भाई साहब, हाँ जी, मिस्टर SS सिसोदिया, हाँ जी, KBC ग्रुप उज्जैन होंगे कोई। लेकिन देखो लोगों भले के लिए भी काम कर रहे हैं तो उनका धन्यवाद है। ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं जो कि एक आम आदमी तक, एक छोटे किसान तक पहुँचती है। तो ले दे के भाई साहब अभी नहीं, आने वाले कुछ टाइम में, आने वाले साल 2 साल में ये आप लिख लेना, इस बात पे बहुत बड़ी बहस छिड़ने वाली है कि यूरिया यूज़ किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है जी, बहुत बड़े लेवल पे बहस छिड़ने वाली है। हमारे पास जब सस्ते सब्स्टिट्यूट हैं, सिर्फ हम एक आलस के कारण, लापरवाही भी नहीं कहेंगे, इसको आलस कहते हैं कि यार कौन ये साला गाय का गोबर इकट्ठा करे, गौमूत्र इकट्ठा करके डब्बे में डाले या ड्रम में डाले, ठीक है जी, और उसको 7 दिन तक प्रोसेस में पड़ा रहने दे। वो अपना वो ले आए यार, वो एक गए मोटरसाइकिल पे मोटरसाइकिल रख के जाए, कट्टा ले आए या केमिकल का डब्बा ले आए, तसले में पानी में डाला और छिड़काव कर दिया, हो गया काम। ठीक है जी, इसमें मेहनत है, लेकिन साहब ये आपके बच्चे भी खा रहे हैं, ठीक है जी, सबके बच्चे खा रहे हैं। आपको अन्नदाता कहा जाता है, एक भगवान की दूसरी श्रेणी में रखा जाता है आपको। ठीक है जी, किसान भाइयों के लिए बोल रहा हूँ। तो अन्नदाता क्यों कहा जाता है? लोग कहते हैं वो पैसा लेता है, अपना माल बेचता है। ठीक है जी, आप एकदम सही कह रहे हैं साहब, पैसा लेता है वो माल बेचता है। तो हम भी अगर अपना कोई ज्ञान बांट रहे हैं, आप अगर कहीं सर्विस कर रहे हैं, तो आप अपना नॉलेज बेच रहे हैं, ठीक है जी, तभी तो आपको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है जी, बात आपकी। भाई आपके पास जो नॉलेज, आपके पास जो ज्ञान है, आप उस सर्विस पे अगर काम कर रहे हैं, अपना ज्ञान ही तो दे रहे हैं उस हाँ जी, हाँ जी, कंपनी को, तभी कंपनी आपको पैसा दे दिया। मैं लहसुन बेच रहा हूँ तो मेरे को इस पर कमीशन मिलता है, तभी मैं अपना घर चला पाता हूँ। ठीक है जी, ऐसे ही किसान अगर माल पैदा कर रहा है, अगर उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो अन्नदाता का ठप्पा लेके वो क्या करेगा? ठीक है जी, बात आपकी। भूखे पेट भजन होंगे क्या? वो भूखा पेट तो पाँव भी नहीं रख पाएगा। लेकिन उसकी मेहनत को नज़रअंदाज नहीं कराना चाहिए। ऐसे ही किसान भाइयों को जो अन्नदाता का आपको टैग मिला हुआ है भगवान की तरफ से, उसका सम्मान करते हुए आपको इस टैग को हिफाजत में रखना चाहिए। जहाँ आपको लगता है कि अब अति हो गई, अब केमिकल्स की अति हो गई, इतना कैंसर बढ़ रहा है भाई साहब। ठीक है जी, मैं कल परसों की बात है, संडे की बात है, मनीष नागर से बात कर रहा था अपना कोटा वाला। हाँ जी, हाँ जी, तो उसने कहा भाई साहब ऐसे बातें हो रही थी, तो उन्होंने कहा 4 बीघा गेहूँ है, पर 4 क्विंटल गेहूँ मेरी बिना पेस्टिसाइड यूज़ करे मैंने अपने घर के लिए रखी है। आप समझना, बिना पेस्टिसाइड यूज़ करे घर के लिए 4 क्विंटल गेहूँ रखी है। तो मैंने एकदम कह दिया भाई 2 क्विंटल मेरे को दे दियो मेरे घर के लिए। मैं भी खुश हो गया कि बिना पेस्टिसाइड की गेहूँ मिल रही है, वो भी खुश हो गए कि मैंने अपने घर को सेफ कर लिया। लेकिन
भाई साहब ये खुशी सिर्फ हमारी सोच की है। जब हम बाहर जाते हैं, बाहर खाना तो खाओगे, वो पेस्टिसाइड वाला अगर है तो हाँ जी, बचेगा आप। ठीक है जी। आप गेहूं कहाँ बच गए? और चीजें तो खानी पड़ेगी। और चीज़ें खाओगे। ले दे के हम जहर खा रहे हैं सबके सब, इसीलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। आज गाँवों में भी बीमारियां बढ़ गई। क्यों? ज्यादा हो रही गाँव में तो। शहरों में भी हो रही है तो गाँव में भी बढ़ गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कल हमारा एक ऐसा दोस्त ख़त्म हुआ है भोपाल में, हमारा गुरु भाई था और हम एक ही गुरु के शिष्य हैं। मतलब कि मेरे को तो 10 तरीके की बीमारियाँ हैं। एक ही नाम राशि मेरा जितेंद्र नाम था, जीतू भाई कहते थे हम उनको, हाँ जी, बड़ा हाँ जी। जीतू भाई। भाई साहब 2-2 घंटा योगा करने वाला योगा आचार्य, मैं जो योगा में मास्टरी हासिल की हुई हो, और मैं जब से जानता हूँ पिछले 15-16 साल से, वो 2 घंटा योगा करने वाला बंदा, टाइम टू टाइम खाना खाने वाला आदमी, फालतू फ़ोन नहीं उठाता, एकदम संयमित दिनचर्या। और उसको कल सुबह 5 बजे हार्ट अटैक आया। विदिन सेकंड्स चला गया वो। मेरे को दोपहर बाद शाम के टाइम पता चला। अब आप बताओ कि जो इतना फिट रहने वाले आदमी जा रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? ठीक है जी, बात आप आम आदमी का क्या होएगा जी? उसकी वजह क्या है? आप और हमारा क्या होना? हम तो हर समय टेंशन में रहने वाले लोग हैं, हाँ जी, हाँ जी। हर समय टाइम बे टाइम खाना खाने वाले लोग हैं। 10 तरह की बीमारियां हैं। तो भाई साहब ले दे के इन चीज़ों को हमारे को सीरियस होके ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे सरकार के आगे, ठीक है सब जी। लोगों को। ये नहीं सोचिए कि यार ये तो किसानों का काम है, हमारा क्या मतलब है, हम शहरों में रह के पढ़ा लिखा सभ्य समाज है। तो भाई सभ्य समाज की सबसे पहले टुकड़ी है, ठीक है जी। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्रो प्रोडक्ट्स में डील कर रहा हूँ। सभ्य समाज की पहले फटी पड़ी है। ठीक है जी, बात आपकी। एक भी सभ्य समाज अपने घर में देख ले कौन बीमार है कौन सही है। ठीक है जी। भले आप लोग जिम जाते हो, भले कुछ कर रहे हो, ये सिर्फ थोड़ा टाइम चलने के लिए कर रहे हैं हम, और उसके बाद शरीरों में जान क्या है कुछ भी नहीं है जी। ये तो बता दो। तो भाई साहब अपने को किसानों से अलग रह के नहीं चलो। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था आज से 18 साल पहले। ये एक मैं जगह बैठा हुआ था, 18 साल पहले वाला क्वेश्चन आज भी याद है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था जो दिल को छुआ था। हाँ जी। कि जी आपको किसानों से आप लोगों का क्या लिंक है? एक नॉर्मल आदमी क्या लिंक है? मैं कहीं मेरा तो छोड़ दो, मेरा तो चलो मंडी में ही काम है, किसानों से लिंक है, लेकिन जिस घर में रसोई है, हाँ जी, हाँ जी। उसका डायरेक्ट किसान से लिंक है। सारी सुविधा किसान से आएगा जी, खेतों ही से आएगा। जिस घर में रसोई बनती है उसका सारा डायरेक्ट किसान से ही लिंक है। बाहर भी खाए, बाहर के आसमान में से आएगा, देवलोक में से आएगा, वो आएगा तो किसानों का ही जी। तो जिसको भगवान ने पेट दिया हुआ है ना, हाँ जी, हाँ जी, जिसको भूख लगती है, उसका सीधा संबंध किसान से है जी। तो अपने आप को किसान से अलग नहीं समझो आप। ठीक है जी। किसान है तो हम लोग हैं। आप फिर कहोगे कि किसानों की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ भाई साहब। ठीक है जी, बात आप। इसके लिए हम सबको मिलके लड़ना पड़ेगा, यूरिया एक केमिकल्स इन मामलों के लिए, समझिए। चलिए जी। 2 मिनट रुक जाओ माता, 2 मिनट रुक जाओ। और सर ये तो ये वाला टॉपिक हो गया, और बाकी तो भाव तो वही चल रहे हैं। आज के रेट बता दो जी, आज रेट कितने पड़े जी? 5-5 रुपए बढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन कल वाला समान भाव पे रहेगा। 5 रुपए बढ़ा के बोल रहे, कल बड़ा समान भाव रहेगा। पक्की पोषण कल वाला भाव समान रहेगा। ये लोग अंदाजा लगा रहे जी, भी जो इस रफ्तार से लहसुन बिकता रहा ना जी, और खपता रहा, हो सकता है स्टॉक में जाए ही ना जी लहसुन अब की बार। सर ऐसा है, लोग तो अंदाजे बहुत अलग अलग लगा रहे हैं। हाँ जी। अगर सारे अंदाजे सुनाने बैठ गए तो हंसोगे बहुत। अच्छा जी। है ना? लोग तो कहते हैं कि स्टॉक इस बार 150 से चालू करना पड़ेगा। अच्छा जी। मध्य वाले जो ये तेजी वाले लोग हैं, जो मध्य वाले क्या है 40 पे आएगा ही आएगा मोटा माल। हर एक की अपनी अपनी सोच है। स्टॉक हो या ना हो, आप ये ध्यान रखना, हमने ज़्यादा तेजी में भी नहीं रहना, ज़्यादा मध्य में भी नहीं रहना। ये बहुत अच्छे चल रहे हैं, 80 से 120,
इसमें धीरे धीरे बेचते चलो। आज का जवे का क्या रेट चल रहा है जी? जवा वही 80 से 100, 4 नंबर माल जो बिल्कुल छोटा लड्डू वो 45-50, और पौना लड्डू उसके बाद नूल माल का आ गया वो 70, अच्छा उससे मोटा लाडवा माल का 70, नूल जैसा माल का 90, फिर साई जैसा माल का 110 और भोला जैसा माल का 120, और ऊटी के बढ़िया मोटे जी टॉप क्लास। ऊटी के 120 से 130। अच्छा जी, यानी नीचे में कहाँ से मार्केट शुरू आता है जी? 70। 50 रुपये से लेके ऊपर में 120-30। अच्छा जी, अच्छा, तो ये रेट चल रहे जी। ठीक ठीक ठीक, कल से 5 रुपये बढ़ा के बोल रहे, पर रेट कल वाला ही चलेगा। माल मंडी में कम है और प्रोडक्शन मंडियों में भी जो ऐसे मार्केट 4 आज दिन के देखो ना, बाद। आज हमारी दुकान खाली है एकदम। ठीक है जी, आज आराम कर रहे हैं, इसलिए इतनी देर तक बात भी कर ली। ठीक है जी, चलो बढ़िया जी, कम से कम वो लोगों को ज्ञान तो मिला जी कुछ। सर ये यूरिया वाला जो है ना, हाँ जी, 2 किलो दही वाला, ये आप करके देखो। अच्छे लोग ही जिनको ज्ञान होता है ना वही बांटते हैं। यूपी में कितना समय है जी यूपी का माल चलने में, उत्तर प्रदेश का? 1 महीने में सब चालू हो जाएगा, अप्रैल में सब चालू हो जाएगा। अच्छा और जी, अप्रैल में हम थोड़ा बहुत नीचे में है, अच्छा जी, मार्च तो नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अप्रैल में थोड़ा बहुत नीचे आएगा। चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।